आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए, बीएससी, बीकॉम, चाहे आप कोई भी यानी ग्रेजुएट क्लास जो कर रहे हैं उसके फर्स्ट ईयर में हैं, तो आपके कंपल्सरी पेपर होता है गांधी जीवन और दर्शन। इसका 7वां मॉडल पेपर आज हम पढ़ेंगे, लाइफ एंड फिलोसफी ऑफ गांधी। इसका 7वां मॉडल पेपर आज हम पढ़ेंगे और इससे 6 मॉडल पेपर हमने पहले पढ़ लिए। उन सभी के लिंक है वो इसके डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, तो वहां से आप अन्य जो 6 हैं वो आप सभी प्राप्त कर सकते हैं। और आपसे एक और बता दूं कि यह जो पेपर है आपके जो सर्वोदय की एग्जाम होती है उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी जो कंपल्सरी पेपर फर्स्ट ईयर में पढ़ने वाले हैं, चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम, चाहे रेगुलर प्राइवेट कुछ भी हैं, उन सभी के लिए हैं, पार्ट फर्स्ट वालों के लिए। तो उसके साथ साथ यदि कोई सर्वोदय एग्जाम की एग्जाम भी दे रहा है, चाहे वो किसी भी ग्रुप का है, फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ग्रुपों में से, उन सभी के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। वो भी इसे देख सकते हैं, इसका अध्ययन कर सकते हैं। देखिए मॉडल पेपर सातवां मॉडल पेपर में क्या है, हम इसको देख लेते हैं। और थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि बीए फर्स्ट ईयर से बीए फाइनल तक जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, हिंदी लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी, कंपटीशन क्लासेस, इसके साथ साथ एनवायरनमेंट, कंप्यूटर और जैसे गांधी जीवन और दर्शन, इनसे संबंधित क्लासेस आपके लिए अपलोड होती है। तो आप अवश्य ही चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जब भी वीडियो बनता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाए और आप उसे अच्छी तरह से देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आज के लिए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करने का निर्णय गांधी जी ने कब लिया? 8 अगस्त 1942 को। कब लिया था? 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन संपूर्ण देश में कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942 से। कब शुरू हुआ? 9 अगस्त 1942 से। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया भारत छोड़ो आंदोलन के समय? 1942 में। 1942 में। अब इसमें दो तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है, जैसे ये ऑप्शन आ सकते हैं 1942, 1936, 1934, 1920, या जैसे भारत छोड़ो आंदोलन के समय, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय, या किसी कांग्रेस का अधिवेशन दे दिया हो, उनमें से। तो इस प्रकार भी आ सकता है, दोनों में से कोई भी ऑप्शन हो सकते हैं। तो आपको भारत छोड़ो आंदोलन था और 1942 की सन थी, ये ध्यान रखना है। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका कब शुरू की? और वो की थी 1932 में। हरिजन जो पत्रिका थी, हरिजन अखबार जो था, वो उन्होंने 1932 ईस्वी में शुरू किया था। एक बहुत ही जो सवाल है वो बहुत बार पूछा जाता है। एक लाइन आती है, आने वाली पीढ़ियां कठिनाई से ही विश्वास करेगी कि कोई हाड़मास से बना हुआ ऐसा व्यक्ति इस पृथ्वी पर भ्रमण करता था। यह बात किसने किसके लिए कही? और यह बात कही थी अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के लिए। अल्बर्ट आइंस्टीन ने गांधी जी के लिए कहा था कि आने वाली पीढ़ियों को जब गांधी जी के बारे में बताया जाएगा तो वो विश्वास नहीं करेगी कि हाड़मास का ऐसा पुतला, ऐसा व्यक्ति कोई हो सकता है क्या इस पृथ्वी पर जो भ्रमण करता हो। गांधी जी के 4 पुत्र थे, चारों पुत्रों के नाम बताइए। हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, ये 4 पुत्र थे, चारों के नाम ये है। अब आप जैसे मान लो आपके आ सकता है निम्नलिखित में से गांधी जी का पुत्र नहीं है, तो ये 4 नाम है, हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास, इनके अलावा जो भी होगा वो नहीं होगा। गांधी जी की शिष्या एक मीराबेन, जिसका वास्तविक नाम क्या था? वो इंग्लैंड की थी, मेडलिन स्लेड उसका नाम था। क्या नाम था? मेडलिन स्लेड उसका नाम था। इसके अलावा देखिए गांधी जी को बापू किसने कहा? गांधी जी को बापू किसने कहा? सीएफ एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। सीएफ एंड्रयूज और जवाहरलाल नेहरू ने, जैसे मान लो आपके ऑप्शन में सीएफ एंड्रयूज का नाम नहीं आए, केवल नेहरू जी का भी आ सकता है, नेहरू जी का नाम नहीं आता, सीएफ एंड्रयूज का भी आ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ऑप्शन में सीएफ एंड्रयूज का आ गया, एक में नेहरू जी का आ गया, ऐसा नहीं आएगा। या तो दोनों का साथ में आएगा या फिर दोनों में से एक का नाम आएगा। 9वां प्रश्न है, गांधी जी को भिखारियों का राजा किसने कहा? पंडित मदन मोहन मालवीय ने। मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी को क्या कहा था? भिखारियों का राजा। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आते समय किस बंदरगाह पर उतरे थे? 9 जनवरी 1915 को जब वो भारत आए थे अफ्रीका से, तो वो कौन से बंदरगाह पर उतरे? और वो उतरे थे मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर। कहां उतरे थे? मुंबई के अपोलो बंदरगाह पर उतरे थे। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? और वो की थी 1915 ईस्वी में। साबरमती के किनारे, साबरमती नदी के किनारे 1915 में। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में लगभग कितने वर्षों तक सक्रिय रहे? 21 वर्षों तक सक्रिय रहे। यानी वो
15 ईस्वी में अपने आगे थे, उससे पहले 6 वर्ष और निकाल लो, यानी लगभग जो है 1894 से या 95 से जो है वहां पर सक्रिय रहे थे, यानी उनका सक्रिय काल रहा। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग कब लिखी? और वो लिखी थी 1925 ईस्वी में। कब लिखी थी? 1925 ईस्वी में लिखी गई थी। गांधी जी ने खादी बोर्ड की स्थापना कब की? और वो की थी 1923 ईस्वी में। कब की थी? 1923 ईस्वी में। इसके अलावा आपके प्रश्न है, गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की गई? 23 सितंबर 1925 को। गांधी जी के नेतृत्व में अखिल भारतीय चरखा संघ की स्थापना कब की गई? 23 सितंबर 1925 ईस्वी को। गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन अखबार की शुरुआत कब की? इंडियन ओपिनियन अखबार 1904 ईस्वी में। और वो कहां की? दक्षिण अफ्रीका में की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका कब निकाली थी? 1919 में निकाली थी। कब निकाली थी? 1919 में। और गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? विंस्टन चर्चिल ने कहा था। गांधी जी ने सत्याग्रह आश्रम की स्थापना कब की? सत्याग्रह आश्रम की स्थापना जो है कोचरब में, जो अहमदाबाद में है, 1915 ईस्वी में कोचरब अहमदाबाद में की थी। 1915 में कोचरब अहमदाबाद में। गांधी जी ने अनासक्ति आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? कौसानी, जो उत्तराखंड में है, 1929 में। 1929 ईस्वी में कौसानी, उत्तराखंड के कौसानी नामक स्थान पर, या कौसानी। गांधी जी ने सेवाग्राम आश्रम की स्थापना कहाँ की थी? वो वर्धा, महाराष्ट्र में की थी, 1936 ईस्वी में। कब की थी? 1936 में। अगर कोई प्रश्न का डाउट लगता है तो आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि छापने में भी मिसप्रिंट हो जाता है और फिर जैसा छपा हुआ वैसा वैसा ही बोल दिया जाता है। तो इसलिए आप जरूर, अगर मान लो कोई डाउट होता है, वैसे 100% यानी पूर्ण ध्यान से बनाया गया है, लेकिन फिर भी कई बार क्या होता है कि छपने में रह जाता है। तो आपको अगर कहीं लगता हो तो आप जरूर मुझे भी बताइएगा, ताकि उसका सुधार कर दिया जाए। 22वां प्रश्न देखिए, व्यक्तिगत सत्याग्रह जिसको 1940 में हुआ था, किस उपनाम से जाना जाता है? इसका एक नाम है दिल्ली चलो आंदोलन। अब ये प्रश्न देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से कौन सा आंदोलन जाना जाता है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। या दिल्ली चलो आंदोलन कब हुआ? 1940 में, ऐसा भी पूछा जा सकता है। गांधी जी ने किस एक्ट को काला कानून कहा था? रॉलेट एक्ट को कहा था, जो 1917 में बना था, जिसमें किसी भी भारतीय को बिना किसी वजह के पकड़ करके अंदर कर दिया जाता था, जिसको बिना दलील, बिना अपील और बिना वकील का कानून कहा जाता था। यानी गांधी जी ने हंटर कमीशन की रिपोर्ट को क्या कहा था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट को कहा था पन्ने दर पन्ने सरकारी लीपापोती। पन्ने दर पन्ने सरकारी लीपापोती कहा था। पन्ने दर पन्ने सरकारी लीपापोती किसको कहा? हंटर कमीशन की रिपोर्ट को कहा। ये ध्यान रखना है। 25वां प्रश्न बनता है कि दिल्ली खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष गांधी जी को कब बनाया गया? दिल्ली खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष 24 नवंबर 1919 ईस्वी। 24 नवंबर 1919 ईस्वी को उन्हें दिल्ली खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष बनाए गए। गांधी जी ने केसर ए हिंद की उपाधि को कब लौटाया था? 1920 ईस्वी में। उन्हें प्रथम विश्व युद्ध के दौरान तो दी गई थी और 1920 में उसे लौटा दिया गया। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन और सामूहिक सत्याग्रह को स्थगित करने के लिए समिति की बैठक कब बुलाई? जब वो असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो यानी 1922 में चौरी चौरा कांड हो गया था, तो उसके लिए उन्होंने 12 फरवरी 1922 को एक बारदोली में बैठक बुलाई थी और वहीं से उसको स्थगित कर दिया था, समय के लिए रोक दिया था। यानी 12 फरवरी 1922 को ये बैठक बुलाई गई। हिंदू मुस्लिम की जय गांधी जी के किस आंदोलन का नारा था? असहयोग आंदोलन का। असहयोग आंदोलन का नारा क्या था? हिंदू मुस्लिम की जय, ये नारा था। अगला प्रश्न देखिए, गांधी जी के दांडी मार्च की तुलना सुभाष चंद्र ने किससे की? सुभाष चंद्र की नेपोलियन के पेरिस मार्च से और मुसोलिनी के रोम मार्च से। मुसोलिनी का रोम मार्च, नेपोलियन का पेरिस मार्च। इनसे तुलना गांधी जी की कौन से कार्यक्रम की है? कौन से कार्य की? दांडी मार्च जो तुलना है, उसकी तुलना है नेपोलियन के पेरिस मार्च और मुसोलिनी के रोम मार्च से की जाती है। गांधी जी ने दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1932 से 34 तक कब स्थगित किया? और वो 1933 में, मई 1932 से 1934 तक चला, यानी कुछ समय तक रोक दिया गया, फिर चला था। तो दूसरा सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 1932 में
शुरू होता है, 1933 में उन्होंने स्थगित कर दिया था। जुलू विद्रोह के समय अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को कौन सा पद दिया? जुलू विद्रोह जो हुआ था उस समय अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को सार्जेंट मेजर का पद दिया था, और वो एक चिकित्सा विभाग के पदाधिकारी द्वारा दिया गया था, क्योंकि वहां जो रहने वाले लोग जो थे युद्ध में जो घायल होते थे उनकी बहुत अधिक सेवा ये किया करते थे। जुलू विद्रोह कहाँ हुआ था? और वो हुआ था नेटाल में, दक्षिण अफ्रीका में 1896 ईस्वी में। 1896 ईस्वी में नेटाल, जिसको डरबन भी कहा जाता है, अफ्रीका में हुआ था, दक्षिण अफ्रीका में। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने सत्याग्रह शब्द की उत्पत्ति के लिए प्रतियोगिता किस अखबार के माध्यम से करवाई? और वो करवाई थी इंडियन ओपिनियन अखबार के माध्यम से। इंडियन ओपिनियन अखबार में उन्होंने सत्याग्रह के लिए, यानी वो जब करना चाह रहे थे यानी इस प्रकार का आंदोलन या इस प्रकार का कार्यक्रम जिसके माध्यम से वो ये नाम सुझाना चाह रहे थे, और उन्होंने एक प्रतियोगिता करवाई थी, उसके लिए नाम सुझाना था। तो सर्वप्रथम सत्याग्रह शब्द किसने सुझाया? वो सुझाया था मगनलाल गांधी ने, जो कि गांधी जी का भतीजा था। उसने सद प्लस आग्रह दिया गया, सद प्लस आग्रह नाम दिया, सदाग्रह, और इनाम भी किसको मिला था? उन्हीं को मिला था। उसके बाद में वो सत्याग्रह हो गया। गांधी जी ने सर्वप्रथम जेल का अनुभव कब किया? 1908 ईस्वी में सबसे पहली बार उनको जेल हुई थी, 1908 ईस्वी में। गांधी जी के अनुसार आत्मा का विकास करने का क्या अर्थ है? आत्मा का विकास करने का चरित्र निर्माण करना, ईश्वर का ज्ञान पाना और आत्मज्ञान प्राप्त करना, ये 3 चीजें हैं। गांधी जी के अनुसार आत्मा की शिक्षा किस प्रकार दी जा सकती है? आत्मिक कसरत के द्वारा। जिस प्रकार शारीरिक कसरत के द्वारा शरीर को बलिष्ठ बनाया जा सकता है, निरोग बनाया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार आत्मिक कसरत के माध्यम से हम अपनी आत्मा को भी निरोग बना सकते हैं। गांधी जी अहिंसा के पुजारी होते हुए ब्रिटिश सरकार का साथ देने के लिए युद्ध में हिस्सा क्यों लिया? उन्होंने कहा कि युद्ध में शामिल होना उन्होंने अपना धर्म समझा, उन्होंने अपना धर्म समझा। 39वां प्रश्न है कि सत्य के लिए किसी दिन आपको फांसी पर चढ़ना पड़े तो मुझे अचंभा नहीं होगा, ऐसा किसने किसके लिए कहा? गांधी जी के लिए कहा था मिस हॉब्स हाउस ने। मिस हॉब्स हाउस ने कहा था कि तुम इतने सत्यवादी हो, और अगर आप सत्य के लिए ये आप मुझे ऐसा समाचार मिलता है, ऐसी न्यूज मिलती है कि उस सत्य घटना के लिए गांधी को फांसी हो गई या उसे फांसी पर चढ़ा दिया गया, तो मुझे अचंभा नहीं होगा, क्योंकि आप सत्य के पुजारी हैं, तो इसलिए आप इस पर मैं अचंभा नहीं करूंगा। गांधी जी के मित्रों में से किसे जर्मनी का भूगोल कंठस्थ था? मिस्टर केलन बेक को था। जर्मनी का भूगोल है वो मिस्टर केलन बेक है, जर्मनी के भूगोल के बारे में अच्छी तरह से जानते थे। बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न है, आप इनको देखें। और 7वां था, अब 8वां आएगा, यानी लगभग 5 वीडियो और रहे हैं। 5 वीडियो में आपके ये गांधी दर्शन जो है वो पूरा हो जाएगा, और लगभग आप इतने वीडियो जब पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से आपके गांधी जी वाला पेपर है वो बहुत ही अच्छा क्लियर हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी वीडियो बने तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। जय हिंद, जय भारत।